before we start doing our analysis in our TV channels, in our air conditioned rooms and in our political spots बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं, तो ये जो आपका जवान एफसी का जो खड़ा है वहां पे, वो किधर खड़ा है और किस तादाद में खड़ा है, इसको जरा ध्यान में रख लें, क्योंकि हकायक जो से ना वो बातचीत की और लफाजी की महारत से चेंज नहीं हो सकते. एंड देयर आई विल गिव यू कि यहां खड़े होके इन रिसोर्सेज के साथ ये आपकी खाली एफसी क्या कर रही है अगेंस्ट दिस एलिटिज्म एंड सरदारिज्म और इन शोबदाबाजों के और बीएलए के खिलाफ जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हो रहे. तो हैव सम हार्ट, हैव सम नोशन ऑफ रियलिटी बिफोर यू स्टार्ट एनालाइजिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज. हमारी पहली अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो. दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन. ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को. बिकॉज आर आइडेंटिटी इट्स वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट. तो आर फर्स्ट आइडेंटिटी and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. Are we really working towards that? Let's think about it. Because जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, these are the two fundamental things from which all this security, stability, terrorism, grievances, rights, everything is इन दोनों चीजों से जन्म लेती है. जी नेक्स्ट, specific to Balochistan, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है. ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं. द एलीट्स, द सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड. वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है. और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करें, कुछ ना करें. क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं. आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस. सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट द टाइम्स आर चेंजिंग. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू. वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर. यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिलीज फॉर्च्यून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा. हमसे बात करें, क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है.
Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा. So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है. एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है. बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया. मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो. नो मोर, you are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था. The next is this contiguous support bases, especially the Afghanistan. क्योंकि जो अफगान, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area, जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं. क्योंकि their business is terrorism, and through terrorism, sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy.